20 रुपए किलो, अब 60 रुपए 70 रुपए हो गए हैं। 70 रुपए टमाटर। हाँ, खीरा भी 20 रुपए मिल जाता था, 30 रुपए 40 रुपए, और क्या नाम है, घिया भी 20 रुपए किलो मिल रहा था, 30 रुपए 40 रुपए, बढ़ता ही जा रहा है रेट तो बहुत ज़्यादा। पहले से बजट बिगड़ गया रसोई का। हाँ, बहुत ज़्यादा है, दुगना हो गया सब कुछ, तिगना तिगना कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा झोला नहीं भरा आज। सब्जी खरीदने आए? बहुत महंगी सब्जी है बारिश की वजह से। सर रेट इतने महंगे, सरकार को कुछ करना चाहिए। प्याज महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, लहसुन महंगा हो रहा है। मॉनसून की बारिश देश भर में तबाही मचा रही है। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत का असर दिख रहा है। यही बारिश लोगों की बजट भी बिगाड़ रही है। बाजार में सभी सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सब्जियों के दाम महज एक हफ्ते के अंदर ही आसमान छूने लगे। मंडी में थोक में बिकने वाली सब्जियां महंगी हुई है, लिहाजा रिटेल में भी रेट बढ़े हैं। दिल्ली की सब्जी मंडियों पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। लगातार बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। ये भी मार्केट में सब्जी आप भी भाई साहब सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ, सब्जी खरीदने आए हैं हम पे। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ख़राब है। आम लोगों के लिए तो सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है, खाना मुश्किल हो गया है। जिसको भी देखो, कोई भी सब्जी हो, सारी की सारी महंगाई आसमान छू रही है सारी। आप सब्जी खरीदने आई हैं? आप सबसे हम बताइए, चूंकि किचन जो है वो आप ही चलाती हैं, रसोईया, क्या स्थिति है सब्जी मंडी का? बहुत खराब स्थिति है, इतना झेलना पड़ता है जो क्या करे। अब लेडीज लोग जोड़ जोड़ के चलते हैं, प्याज इतना महंगा, अदरक महंगा, लहसुन महंगा, क्या खाएगा आदमी। ये हालात है। देखिए, सब्जी खरीदने के लिए आंटी भी आई हुई थी। पहले रोज आती थी, 2 दिन पे आती थी, अब जो है वो 10 दिन पर आती है। देखिए, ये यहाँ पर आपको ग्राहक भी कम नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि रेट जो है वो सब जगह का, सभी चीज़ों का, ये सिर्फ प्याज का ही नहीं, सभी चीज़ों का, टमाटरों का कह लें या अदरक कह लें या धनिया कह लें या फिर जो सीजनेबल सब्जी है उसका भी रेट में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। महंगाई की मार देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सब्जियों की कीमत में अचानक हुआ इजाफा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सभी जगह सब्जियों के दाम 50 से 100% तक बढ़े। महंगाई की मार से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। कई घरों में हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पहले 2 सब्जियां बनती थी, वहां अब एक ही बनानी पड़ रही है। पहले से तो बहुत महंगा है। टमाटर 80 रुपया 70 रुपया यहाँ मिल रहा है मंडी के अंदर। ज़्यादा महंगाई ले नहीं जा रहा कुछ। मैं तो खाली हाथ घूम रहा हूँ 1 घंटे से। और क्या सस्ता मिल जाए? कुछ सस्ता मिल जाए? नहीं मिला सस्ता, कुछ नहीं मिल रहा। क्या भाव है? कितना बदला? 80 रुपये टमाटर हैं, 50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज है, 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो आम भी है। महंगाई का असर हर शहर और हर घर में दिख रहा है। जिन सब्जियों का इस्तेमाल करीब करीब हर दिन होता है, उनके दाम भी हर रोज बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 1 किलो आलू पिछले हफ्ते 30 रुपये का बिक रहा था, मगर अब इसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो हो गई है। 7 दिन पहले 40 रुपये में मिल रहे 1 किलो टमाटर की कीमत अब 80 से 100 रुपये तक पहुंच गई है। प्याज की कीमत भी 30 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो तक हो गई है। तुरई 1 हफ्ते पहले 30 रुपये में मिल रही थी, मगर अब इसकी कीमत 100 से 120 है। 1 किलो भिंडी की कीमत 40 से बढ़कर 80 रुपये हो गई है, जबकि 80 रुपये में मिल रही 1 किलो बीन्स की कीमत 120 से 140 तक पहुंच गई है। शिमला मिर्च भी 60 रुपये की बजाय अब 120 से 140 रुपये प्रति किलो मिल रही है। दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी इसी तरह का इजाफा हुआ है। इससे आम लोग परेशान हैं। भैया ऐसे तो लगाएं, महंगाई तो जोरों पे ही है। इसमें जैसे आलू की बात करें तो कम से कम 15-1% का तो फर्क आ ही रहा है जी, कम से कम। सब्जी लौकी 40 रुपए किलो थी और अब 80 रुपए किलो। भिंडी 60 रुपए किलो थी, 80 रुपए किलो। हर सब्जी महंगी हो गई। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सब्जी की कीमतें आम लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। 7 से 10 दिन के अंदर ही इतनी महंगाई बढ़ी है कि लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे। हम इस समय दादरी सब्जी मार्केट में हैं, जहां लोगों का आज दिन तांता लगा रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जी महंगी होने के कारण लोग मार्केट में कम आना शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो, सब्जी मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां लगातार तोरी, भिंडी, खीरा, टमाटर जो कहीं ना कहीं 30 से 40% महंगी हुई है। और सब्जी कहीं ना कहीं महंगी होने के बाद जो खरीदारी है उस पर भी असर पड़ा है। साफ तौर पे जो टमाटर है, पहले 40 रुपए केजी सब्जी मिला करती थी, अब कहीं ना कहीं जो टमाटर के रेट है वो 80 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। मॉनसून की बारिश ने गर्मी से भले ही राहत दिलाई हो, मगर बढ़ती महंगाई लोगों के पसीने छुड़ा रही है। बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं, जिससे सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बेंगलुरु से आता है। फिलहाल दक्षिण के राज्यों में टमाटर की ज्यादा डिमांड होने की वजह से बेंगलुरु का टमाटर दिल्ली नहीं आ पा रहा है,
जबकि हिमाचल में टमाटर की फसल खराब हुई है। इसके अलावा मानसून से पहले पड़ी रिकॉर्ड गर्मी की वजह से भी सब्जियों को काफी नुकसान हुआ था, लिहाजा अब कीमतों पर उसका असर दिखने लगा है। टमाटर 90 रुपए किलो है और करेले 80 रुपए किलो है, भिंडी 80 रुपए किलो है, तोरई 80 रुपए किलो है, प्याज 80 रुपए किलो है, आलू 40 भी है, 60 भी है, 50। महंगाई का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों के अलावा देवास और दूसरे जिलों में भी सब्जियां महंगी हो गई है। देखिए, हम इस वक्त सब्जी मंडी पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में आज आए हैं और सब्जियों के दाम इतने बड़े हैं कि बताते धनिया जो है वो 400 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर जो है 80 रुपये किलो बिक रहा है। जो आम दिनों में 20 से 25 रुपये किलो होता था वो टमाटर आज जबलपुर शहर में 80 रुपये किलो बिक। तो कितने दाम बढ़े गए सब्जियों के? टमाटर वैसे भी करंट में एक 15-20 दिन पहले या एक महीना पहले बोलिए तो 30 रुपये किलो के आसपास था और अचानक से रेट बढ़ गए हैं और बारिश में अक्सर देखा जाता है कि टमाटर के दाम बढ़ते ही है। पिछली बार शायद 200 रुपये के आसपास पहुंच गए थे, तो अभी और टमाटर के रेट बढ़ने की आशंका। कितना असर पड़ता है किचन में जब इस तरह की सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं? तो इसका तो बहुत असर मिलता है किचन में, खासकर खाना बनाने में सोचना पड़ता है कि क्या कितना डालें। देवास में टमाटर 100 से 130 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि प्याज की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो है। 1 किलो हरी मिर्च की कीमत 120 से 130 रुपए पहुंच गई है। लहसुन की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई है। बरसात का सीजन अभी काफी लंबा है, ऐसे में महंगाई की मार से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी बढ़ेंगे, यानी आम आदमी की रसोई के स्वाद के साथ साथ जेब पर भी असर पड़ने के आसार हैं। टीम न्यूज़ नेशन।